बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक और उसके आदाब। रमज़ान का रोज़ा झूठ, ग़ीबत, गाली गलौज जैसी तमाम बुराइयों के ख़िलाफ़ ढाल है। अल्लाह ताला ने रोज़ा इसीलिए फ़र्ज़ किया ताकि हम बुराइयों से बचें। हमसे पहले उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हदायत है और रहनुमाई का ज़रिया है, और रहती दुनिया तक इसमें तमाम मसाइल का हल मौजूद है। और इसमें लोगों की सही रहनुमाई की बातें हैं और गलत और सही को अलग अलग कर देने वाली साफ और वाज़ेह हदायत और दलाइल मौजूद हैं। सो तुम में से जो कोई इस महीने में मौजूद हो वह इस पूरे महीने के रोज़े ज़रूर रखे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि माह शबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम पर एक अजमत और बाबरकत वाला महीना साया अफगन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात यानी शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रातों में बारगाह खुदाबंदी में खड़े होने यानी नमाज पढ़ने, इबादत करने, तरावी पढ़ने, नवाफल अदा करने और तमाम इबादत के लिए ख़ास सवाब मुकर्रर किया गया है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत यानी अल्लाह ताला के रज़ा के लिए या सवाब के लिए ही अदा करे, उसका दुगना सवाब दिया जाता है। नाज़रीन कराम, रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने नफल पढ़ने, इबादत करने, कुरान करीम की तिलावत करने, अफ्तार करने, रोज़ा रखने, सहरी करने, एक एक अमल के लिए अलग अलग सवाब मुकर्रर किए हैं और इसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया करार दिया है और उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बग़ैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो अफ्तार कराने का सामान मैसर नहीं होता, तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी पर ही एक घूंट पर भी किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करा देगा। उस शख्स को अल्लाह ताला मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी, वो जन्नत में पहुंच जाएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम और खादिम के काम में तखफीफ करे और कमी कर दे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और उसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी देगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। इसका पहला अशरा सरासर रहमत का है, दरमियाना अशरा नज़ुल बख्शिश का है और आखिरी अशरा तो अजाब से खुलासी की दस्तावेज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे हालत ईमान में और कैफियत एहतसाब में, उसके लिए उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और जो शख्स रमज़ान में इबादत में मसरूफ़ रहेगा हालत ईमान में और कैफियत एहतसाब के साथ, उसकी पिछली कोताहियाँ माफ़ कर दी जाएंगी। और जिस शख्स ने हालत ईमान और हालत एहतसाब के साथ शब कदर में इबादत की और उस सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसका अजर भी खुद ही देता हूँ। यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये अल्लाह और उसके बंदे के बराह रास्त मामले हैं कि अल्लाह ताला किसी बंदे को कितना सवाब अता करे और कितने गुनाह बढ़ा चढ़ा कर अता करे। बंदा अल्लाह ताला के हुक्म की बजावरी में तमाम दिन खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुका रहता है और उसके इन आदाब की पूरी पाबंदी का ख्याल और एहसास रखता है और इन पाबंदियों के मुताबिक अपने दिन रात को गुजारने की काविशें करता रहता है, तो यकीनन अल्लाह ताला उसका अजर खुद ही अता फरमाता है। एक और हदीस में इरशाद है, रोज़ा आदमी के लिए ढाल का काम देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ, गीबत और रोज़े की हालत में कोई भी बुरी बात कहने, झूठ बोलने, गाली गलौज करने, लड़ाई करने और बुरी चीज़ों और बुरी बातों से इज्तनाब करने की तलकीन की गई है। हदीस में है कि जिस किसी ने रोज़े की हालत में बुरी बात की और उस पर अमल भी किया
اور عمل کرنا بھی نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد میں فسق و فجور، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، فحش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں میں ملوث رہتا ہے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغویات اور برائیوں اور دیگر خواہشات سے رک جانے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے اس کو میری خاطر نہ کھانے نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے۔ یہی روزے کے آداب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی بیان کردہ ایک اور حدیث کے الفاظ قدسی کچھ اس طرح ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات اور انعامات ہیں، وہیں مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ گویا رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ جود و سخا اور کرم فرماتے۔ دین اسلام میں بھی مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو، مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص عمر کی اس حصے میں یا مرض میں مبتلا ہے تو وہ باقی دنوں میں روزے پورے کر سکتا ہے اور روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن باقی دنوں میں پورا کرنے کی بھی احکام ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو صبر اور غم خواری کا مہینہ قرار دیتے تھے۔ دینی اصطلاحات میں صبر کے معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا، جس سے اس کے اندر ان غربا و مساکین کی ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ناداری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات پر اور رمضان کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔